डबल ए स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 जीके जीएस क्वेश्चन एसएससी जीडी के आप सभी को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिक्किम, सी। और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। डैश। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोर। ये राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ? 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। बी वित्तीय आपातकाल में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। सी सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। डी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? फ्रांस, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। बताएं दोस्तों इसका आंसर। आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यूके। नेक्स्ट, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 5, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है। डैश सर्वोच्च है। भारत के न्यायतंत्र में अब अदालतों का पदानुक्रम शामिल है। डैश सर्वोच्च है। ग्राम पंचायत, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, उच्चतम न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, चुनाव आयोग का प्रमुख देश द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख देश द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन, न्यायपालिका, जनता, विपक्ष, जनता। ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों ये। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जनता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? बताएं दोस्तों इसका आंसर। चुनाव का निरीक्षण, स्थानीय चुनाव ना करना, प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, स्थानीय चुनाव ना करना। अगला क्वेश्चन, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? सन 2000 में। सन 2000 में की गई। अगला क्वेश्चन,
कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? आयरलैंड, स्वीडन, भारत, नॉर्वे। नॉर्वे, भारत, स्वीडन, आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपना भारत, इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलती है। भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलती है। कम आबादी वाले, अधिक आबादी वाले, अधिक आय वाले और कम आय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अधिक आबादी, 11 का बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी आर अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू कौन थे दोस्तों? संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति, और के एम मुंशी इस समिति के एक सदस्य थे, सदस्य थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। बताएं दोस्तों, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? अधिसूचित भाषाएं, संघवाद, मौलिक अधिकार, नागरिकता। बताएं दोस्तों इसका आंसर। अधिसूचित भाषाएं, संघवाद, मौलिक अधिकार, नागरिकता। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, मौलिक अधिकार। वो भाग 3 में है, 12 से 35। भाग 3, 12 से 35। अगला, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों के ए, केंद्र सरकार। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में से किस देश से अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड। बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी, आयरलैंड। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 371, 372, 356, 352। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 352, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। अगला, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 फरवरी, 10 नवंबर, 10 जनवरी, 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 दिसंबर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर, अपनी पहचान की एक पहल है।
अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, पर्यटन मंत्रालय। दोस्तों RAA स्टडी पॉइंट दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।